ये मुद्दा है एनआईओएस डीएलएड। एनआईओएस डीएलएड का जजमेंट 28 तारीख के दिन लोड होने वाला है। एनआईओएस डीएलएड का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के साइट पर लोड हो जाएगा और उस जजमेंट के साथ बिहार में बीएड भी एग्जाम दिया था, एनआईओएस डीएलएड भी एग्जाम दिया था और साथ साथ रेगुलर डीएलएड भी एग्जाम दिया था। लेकिन 11 तारीख के जजमेंट के बाद और 28 तारीख के जजमेंट के बाद बीएड को निकाला गया था। बीएड को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, एग्जाम में सम्मिलित वो भी हुआ और एनआईओएस डीएलएड वाले भी मैं बता दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, मजबूत हैं, तंदुरुस्त हैं। बात एनआईओएस जजमेंट की है जो 28 तारीख के दिन आने वाली है और साथ साथ आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का जो है वो कब तक लागू होगा, बिहार सरकार कब तक इस पर रिजल्ट जारी करेगी और कितने सीट पर जारी करेगी। और एक बात सिमरी बख्तियारपुर का है जिसमें चंदन शर्मा नाम के एक व्यक्ति जो जेल में बंद रहते हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो चंदन शर्मा 4 सिपाही और 1 दरोगा के साथ आकर नियुक्ति पत्र लेते हैं, लेकिन इनको ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलती है। और साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा जो इस नियुक्ति पत्र को दिया गया, इसके पहले चंदन शर्मा के ऊपर सिपाही भर्ती में चोरी कराने की इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया था, यानी पेपर लीक का मामला था जो न्यूज के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इन सब सारी विषय वस्तु को जानने से पहले हम लोग पहले जान ले कि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, गंगा स्नान सब कोई कर रहे। इसके लिए मैं भी दिल से धन्यवाद देता हूं सारे भाइयों का। उसके बाद यह लास्ट पर्व के साथ इस साल का अंत होगा। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सारे भाइयों को कहेंगे कि आपके पास नोट्स बनाने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि हो सके तो 10 दिन में एग्जामिनेशन आप लोग का हो जाएगा। डेट भी आ ही गया है, कुछ लोग कह रहे हैं डेट में परिवर्तन हो रहा है। तो उन सारे भाइयों के लिए कहेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी से पढ़ ही रहे हैं, किरण पब्लिकेशन के माध्यम से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट, गाइड और बुक सब तरह का बुक आ चुका है 6 से लेकर 12 तक। आप लोग इसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने कंटेंट पर, और हर एक क्वेश्चन का जवाब जो पूरी बिहार मांग रही है उसको देना बहुत जरूरत है। बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी सेकंड मेरिट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं, 30 तारीख तक अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट 1 तारीख तक नहीं आती है तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। और बीपीएससी के इतिहास में अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया। खासकर शिक्षक समाज के लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी लगभग हमको भी लगता है कि लाना चाहिए, क्योंकि 30,000 शिक्षक ऐसे हैं, 40,000 जो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो उनके एवज में अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, क्योंकि देखिए यहां पर जो ज्वाइनिंग करने वाले शिक्षक हैं लगभग 25,000 यूपी के हैं और 30,000 35,000 तो आपको मिल गया है यही का क्या बोलते हैं नियोजित शिक्षक। तो लगभग 75,000 तो यही हो जा रहा है, 70,000 75,000 और ज्वाइन 80,000 किए हैं। और इसमें भी जितने लोग अपेयरिंग कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट दे दिया गया है और चंदन शर्मा को रिजल्ट दिया गया है जो जेल में थे कि वो भी आकर ज्वाइन नहीं करें। इस प्रकार से रिजल्ट दिया गया है और बीपीएससी के तरफ से भी जो आयोग के तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है उसमें लगभग 1,20,000 कैंडिडेट या 1,23,000 कैंडिडेट थे, उनकी रिजल्ट जारी हुई थी, लेकिन ज्वाइन करने वाली की संख्या मात्र 80,000 है। यही नहीं, पूरे बिहार में अभी एक मुद्दा और सबसे ज्यादा कठिन है सारे बच्चों के लिए। यह मुद्दा है एनआईओएस डीएलएड। एनआईओएस डीएलएड का जजमेंट 28 तारीख के दिन लोड होने वाला है। एनआईओएस डीएलएड का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के साइट पर लोड हो जाएगा और उस जजमेंट के साथ बिहार में बीएड भी एग्जाम दिया था, एनआईओएस डीएलएड भी एग्जाम दिया था और साथ साथ रेगुलर डीएलएड भी एग्जाम दिया था। लेकिन 11 तारीख के जजमेंट के बाद और 28 तारीख के जजमेंट के बाद बीएड को निकाला गया था। बीएड को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, एग्जाम में सम्मिलित वो भी हुआ और एनआईओएस डीएलएड वाले भी मैं बता देता हूं, अगर मैं तो नहीं चाहता हूं कि एनआईओएस डीएलएड निकले, क्योंकि जब आंदोलन हुई थी एनआईओएस डीएलएड वाले भाई ही साथ दिए थे सबसे ज्यादा। पटना में सबसे ज्यादा अगर साथ देने वाला कोई व्यक्ति था आंदोलन में तो एनआईओएस डीएलएड वाले भाई थे। और इनके साथ बहुत बड़ी कल का जो जजमेंट आएगी इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि क्या होने वाला है। अगर जजमेंट आया तो रनिंग फील्ड में हर एक बहाली पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो 6ठा चरण हो और चाहे ये बीपीएससी टीआरई बहाली हो, क्योंकि जजमेंट जो था
एमजेसी का जो इसका जो पेज है वो खुला हुआ है पटना हाई कोर्ट में। तो लगातार एक ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चे इस पर प्रभावित होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर जो लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया उनको तो रहने का मौका मिलेगा, तो एग्जाम तो बीएड वाले भी दिए थे, सरकार चाहती तो पहले नियुक्ति पत्र इनको भी दे देती, वो भी तो रनिंग में ही केस था, लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट को नहीं लिया सरकार ने। और एनआईएस डीएलएड के ऊपर क्या होने वाला है इसके ऊपर मुझे अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। और बात आती है यहीं पे, नहीं सेकंड मेरिट लिस्ट की बात हो गई, उसके साथ साथ आपको इसकी बात हो गई, एनआईएस डीएलएड की बात हो गई, तो कल का इंतजार हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। बात आगे बढ़ते हैं टॉपिक से और अपने मुद्दे पर आते हैं, जो बहाली टीआरई 2 के लिए रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर भी बात करते हैं। और साथ साथ कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो डिमेरिटेशन था उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है और पटना हाई कोर्ट में केस हुआ है, इसका भी अपडेट आज या कल आपको मिल जाएगी। और हर एक न्यूज जो है एडवोकेट साहब के माध्यम से आपको प्राप्त कराने का कोशिश करेंगे कि क्या अपडेट है। आगे आने वाली जो बहाली है, इस बहाली से यही सीख मिला कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में गलती हुआ था वो 2 में नहीं हुआ। जैसे देखिए ओएमआर में सुधार करने के लिए, चाहे किसी प्रकार का सुधार करने के लिए बीपीएससी टीआरई 2 में मौका नहीं मिला, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 में इतना सारा मौका मिला है जो पटना हाईकोर्ट में उस केस को लोग किए हुए हैं। और एडवोकेट साहब भी आपको देखे होंगे इंटरव्यू में आए थे। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो लोग पेटिशनर बनने वाले हैं, तो पेटिशनर लाभ के लिए केस किया गया है। हम लोग तो एक माध्यम है जो आप लोग को ग्रुप से जोड़ पाते हैं। मान लीजिए कोई केस किया, सर हमको हेल्प मदद चाहिए, हमको भी उस केस से जुड़ना है, तो पेटिशनर लाभ के लिए वो लोग जा रहे हैं। जो लोग कट ऑफ लिस्ट के 1-2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, यहां तक 4-5 नंबर भी कम है, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि 40,000 सीट खाली है। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट यहां पर जारी होती है तो फायदा 40,000 लोगों को होगा। तो इसके लिए उन लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, आप लोग को अगर जुड़ना होगा तो उस माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पे जो एडमिन पैनल है वहां पर भी आप लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आप लोगों की अगर कोई एक रास्ता मिले नौकरी करने के लिए, तो मैं भी चाहता हूं कि ठीक है वो रास्ता आपको नजर आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है वो पेटिशनर लाभ के लिए गया है। तो हम लोग तो जैसे मान लीजिए हम हो गए, विक्की जी हो गए, तो हम लोग एक माध्यम है जो आपको सही रास्ता तक पहुंचाते हैं और सही रास्ता का जो ताल्लुकात होता है उसे दिखाते भी हैं और जो सही रहता है उसे महसूस कराते भी हैं। बात यही खत्म नहीं होती है, बात अभी पूरे बिहार के बच्चों की जिंदगी पड़ी हुई है एक तरफ, और बीपीएससी टीआरई 2 जो आया हुआ है इसके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एनआईएस वाले जो भी भाई हैं 1 to 5 में भी फॉर्म डाले हैं और 6 to 8 में भी फॉर्म डाले हैं। तो कल का जजमेंट बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आप देखिएगा कि कल का जजमेंट क्या रहेगा, क्योंकि उस जजमेंट में मैं बार बार देखा था एडवोकेट साहब को, जो एडवोकेट साहब लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ साथ में मीनाक्षी मैम थी, उनके साथ जो भी लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय थे उन्होंने कहा कि दिस इज ए सर्विस मैटर कोर्स। बार बार इस बात का चर्चा कर रहे थे और इस बात का चर्चा करने के साथ साथ उन्होंने क्या फैसला देंगे ये डिपेंड करता है कल का जजमेंट के ऊपर। और ये जजमेंट पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रभावित करने वाली है। यही तक नहीं, कल का इंतजार हम भी करेंगे, कल का इंतजार आप भी करें। और आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, गंगा स्नान कीजिए सब कोई, और साथ साथ कोशिश कीजिए कि जो कमी रह गई है उसको कैसे दूर किया जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक दिए हैं, फेसबुक लिंक से आप लोग जरूर जुड़िए। लगभग 1,1200 लोग जुड़े हैं, आप भी वहां जुड़िए। और फेसबुक के माध्यम से भी जो चीज होता है वो चीज बताने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया है और आपके परिवार के हम सदस्य हैं, आगे भी परिवार के सदस्य बना रहना चाहते हैं। धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि जो लोग अछूता हैं, जो लोग को पता नहीं है, उनको भी पता चल पाए कि क्या हो पाया है आज के दिन।